खत्म हो चुकी थी कि ये जो कहता है कि मुझे जान देने का और इसे फिर वापस लेने का इख्तियार है। यार की बेटी को किसने जिंदा किया? यार की बेटी को किसने जिंदा किया? नाइन शहर की बेवा के बेटे को किसने जिंदा किया? बेवा के बेटे को किसने जिंदा किया? और 4 दिन के मुर्दे को किसने जिंदा किया? 4 दिन के मुर्दे को किसने जिंदा किया? और जो हजारों साल पहले यरूशलेम के अंदर कब्रों के अंदर जिनकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी थी, जिनके कफन खत्म हो चुके थे, जिनके बदन खत्म हो चुके थे, जब मेरा आका सलीब पर पुकारता है तो उन मुर्दों को किसने जिंदा किया? कब्रों के अंदर किसने मुर्दों को जिंदा किया? हजारों साल के मुर्दों को किसने जिंदा किया? और मैं ये कहता हूं कि करोड़ों साल के भी मुर्दे हो मेरे आका की आवाज से, उनको भी कदमों में आना है। लाखों अरबों साल के मुर्दे पड़े हैं, अगर पुकारे मेरा आका, आपका आका, हमारा खुदावंद, मुर्दों को जिंदा होना है। मुर्दों को जिंदा, इसका मतलब है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है वो खुद भी जिंदा होने की कुव्वत रखता है। जो मुर्दों को जिंदा करता है वो खुद भी जिंदा हो सकता है। और आप जब आपके कब्र के अंदर आपको कफनाक के 50 सिर, मुर और ऊद के साथ रख दिया गया। रखने के बाद कहा इसके ऊपर पहरे बैठा दो, भारी पत्थर को इस कब्र के मुंह के ऊपर रख दो और रूमी सील्स कर दो, हाकमे वक्त की मोहर को लगा दो, सुरयानी पहरेदार बिठा दो। यहूदी रिश्वतें दे देकर, यहूदियों ने पैसे देकर प्रेशर डालकर कह दिया कि अब इसके ऊपर पहरा बिठाना है। पहरे बैठ गए सारी कब्र के ऊपर, मोहरे लग गई कब्र के ऊपर, पत्थर भारी कब्र के ऊपर रख दिए गए। उधर नातवा औरतें दिल के अंदर सोचना शुरू हो गई, हाय हमने तो अपने आका की लाश को भी नहीं देखा। और जब वो सोच रही थी तो सब्बत का दिन खत्म हो गया। सब्बत के अगले दिन सुबह सवेरे पूं फूटने से पहले चंद औरतें खुशबूदार चीजें लेकर कब्र की जानिब रवा दवा हो गई। और जब वो कब्र की जानिब जाती है तो कब्र की जानिब जाकर रास्ते के अंदर एक दूसरे से कहती है, बहन कब्र पर तो जा रही है, कब्र पर तो पहरेदार है, कब्र के ऊपर तो रूमी मोहरें लगी है, कब्र के ऊपर तो भारी पत्थर रखा हुआ है, हाय हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर को कौन हटाएगा? और बाइबल में लिखा है वो चलती गई चलती गई चलती गई और आपस में बातें करती गई। जब वो कब्र के पास पहुंचती है तो कब्र के पास पहुंचने के बाद वो कब्र को देखकर हैरान हो जाती है, सरा सीमा हो जाती है, कांपना शुरू कर देती है, उन पर राशा तारी हो जाता है। वो देखती है कि कब्र के मुंह के ऊपर जो सिपाही बैठे थे, पहरेदार बैठे थे, उनमें से एक भी पहरेदार वहां पर नहीं है। कब्र के ऊपर जितने मोहरें लगी थी वो मोहरें भी नहीं है, और वो भारी पत्थर जो कब्र के ऊपर रखा हुआ था अब वो पत्थर भी वहां पर नहीं है। जब उसने ये समा देखा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है घबरा कर वो कब्र के अंदर जाती है और एक दूसरे का मुंह तकती है, देखती है और कहती है हमारे आका की लाश को कोई चोरी करके ले गया। क्योंकि उन्होंने देखा कफन एक तरफ पड़ा है, जो आपके चेहरे मुबारक पर रुमाल पड़ा था वह दूसरी तरफ पड़ा है। कब्र के अंदर कोई लाश नहीं है, कोई मुर्दा नहीं है, कोई शख्स नहीं है। जब वो इन समा को देखती है तो एक कब्र से आवाज आए जो दुनिया की आज तक किसी कब्र से नहीं आई, और आवाज ये आई, ऐ औरतों, ऐ औरतों, ऐ औरतों, जिंदा को मुर्दों में, जिंदा को मुर्दों में, जिंदा को मुर्दों में, तुम कब्र
कब्र के अंदर मुर्दे को ढूंढने आए हो, तुम कब्र के ऊपर, लाश के ऊपर खुशबूदार चीजों को मलने आए हो। ऐ औरतों, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां कब्र के अंदर नहीं, बल्कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं, बल्कि अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। उसने कहा था कि तुम इस मकदस को ढाओ, मैं 3 दिनों में बढ़ाऊंगा। मुझे जान देने का और इसे फिर वापस लेने का। मैं क़यामत और जिंदगी हूं। मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए, और सिर्फ मुआ नहीं बल्कि दफन हुआ, और दफन होने के बाद तीसरे दिन फिल हकीकत मुर्दों में से दुनिया की कब्रों के ऊपर लिखा होता है, यह शख्स फलां सन में पैदा हुआ, फलां सन में मर। दुनिया की वाहिद कब्र है जिसके ऊपर लिखा है वो यहां नहीं बल्कि दुनिया की सब कब्रों के ऊपर लिखा है, यह शख्स फलां सन में पैदा हुआ, यह शख्स फलां सन में मर गया। मेरे आका की खबर पर लिखा है वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। और जिंदों को मुर्दों में, कब्रों के अंदर क्यों ढूंढती हो? वो कब्र के अंदर नहीं, गोर के अंदर नहीं, बाप की गोद में है। वो यहां नहीं बल्कि, तो जो फरमाई, वो यहां नहीं बल्कि वो जी उठा है। और जिंदा को मुर्दों में, और इसलिए जब वो जिंदा हो गया तो उसने फरमाया मैं मर गया था। तो जो फरमाइए, मैं मर गया था पर अब यीशु मसीह ने फरमाया मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। और कब तक जिंदा रहूंगा? क्या मसीह 100 साल जिंदा रहेगा? क्या 200 साल? क्या 500 साल? क्या 1000 साल? क्या 10,000 साल? क्या लाख साल? क्या करोड़ साल? क्या अरब साल? साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका पर अब मौत नहीं आएगी। साल खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे आका पर मौत, मेरे आका पर मौत। इसलिए उसकी बाबत फरमाया मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और फिल हकीकत किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और फिर फरमाया मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल आबाद तक जिंदा, और मौत और मौत और मौत और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां। जो मर के जिंदा होता है वो मौत को भी अपने कब्जे में कर लेता है। मैं अज तक कदी भैणों नहीं आख्या, अज भैणों कहा अज मेरी कोई भैन खड़ी होकर नारा मारे, अज मेरी कोई भैन खड़ी होकर नारा मारे नहीं, सीधी जय की गल हो रही है। उसने फरमाया मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरबा की कुंजियां और मेरे बंद की है को कोई वो है किसी माई के लाल की जुर्रत के मेरा आका यीशु बंद करे और उसे खोल दे।